remember we met. I can tell by your smile. आज हम सीखेंगे क्लास 10 का लेसन नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें कई तरह की संख्याओं को समझना होगा। जैसे मेंस में हमारा है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, यानी इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जिसे हम गिन सकते हैं। जैसे हमारे आते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये चलते रहते हैं। इसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं क्योंकि हम इसे गिनते भी तो ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 और ये लगातार चलती रहती हैं, इसका एंड नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं के बाद दूसरे नंबर पर हम आते हैं पूर्ण संख्याएं। इसको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। यानी अगर प्राकृतिक संख्याओं में ही हम जीरो जोड़ दें, यानी इसको हम जीरो और लगा देते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चलती रहती हैं और इनका भी एंड नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। इसके बाद है पूर्ण संख्याएं, यानी पूर्ण संख्या हमारी जो होती है जो 0 से स्टार्ट होती हैं और एंड नहीं होती है। पूर्ण संख्या के बाद तीसरे नंबर की संख्या हमारी आते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? पहले हम इसमें पूर्ण संख्या रखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 और ये चलती ही रहती हैं, इसका भी एंड नहीं होता है। और हम क्या कहते हैं इसमें प्राकृतिक संख्या नेगेटिव में भी रख लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट। यानी पूर्णांक संख्याओं में क्या क्या आता है, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। यानी इसमें हमारी प्लस की संख्या आती है, माइनस की संख्या आती है और जीरो भी आता है। यानी यहां से देखिए आप, यहाँ प्लस की संख्या को हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। और जो माइनस वाली हमारी यहाँ पे होती है उसको हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं ये हमारी होती हैं। और जो इसमें जीरो होता है वो न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है, इनमें से कोई सा नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 4 हम जो करते हैं, नंबर 4 हमारी होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जिसको हम इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। ये हमारी जो होती है वो P/Q के रूप में होती है। P/Q जिसमें क्या है Q, यानी P/Q के रूप में हो, इन फॉर्म ऑफ P/Q, जिसमें क्या होता है जो नीचे की संख्या Q है नॉट इक्वल जीरो नहीं आना चाहिए। यानी नीचे जो हमारा डिनोमिनेटर होता है जिसे हम हर के कहते हैं, इसमें हमारा जीरो नहीं आना चाहिए। यानी अपॉन की संख्या, यानी यहाँ पे P और Q दोनों ही क्या है? यहाँ पे दोनों ही पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, दोनों ही पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या जैसे हमें ये दे रखी है, माइनस की भी साथ आएगी, प्लस की भी, और इसमें जीरो भी आएगा। ठीक है। यानी कैसे, जब मैं इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल जो होगा वो ये होगा, जैसे 1/2 3/4, ठीक है, 5/2 भी हो सकता है, माइनस का नंबर भी हो सकता है, जैसे 7/2 -3/5, इससे कुछ भी हो सकता है। अब आता है क्या कोई ऐसा कोई खाली नंबर, यानी कोई, इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम प्राकृतिक संख्या ही बोल सकते हैं और पूर्ण संख्या, इस 5 को हम दोनों बोल सकते हैं क्योंकि ये 5 इसमें भी आता है इसमें भी आएगा। तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी। 5/1 इक्वल टू क्या है? यानी 1 से आप 5 को डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 5 ही आएगा। यानी यहाँ पे जो 5 है, क्या 5 परिमेय संख्या है? तो जी बिल्कुल है, क्योंकि हम इसको 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारा 0 है, क्या 0 परिमेय संख्या है? तो जी बिल्कुल है, क्योंकि हम 0/1 ऐसे ही लिख सकते हैं। तो इसके बाद लास्ट आता है क्या? 2/0
जीरो, क्या ये परिमेय संख्या है? तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यों, यानी जो नीचे का जो संख्या होगा जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं वह जीरो नहीं आना चाहिए, यानी ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आता है उसे कहते हैं, अगला नंबर 5वां है, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हमारी जो होती हैं उससे इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स हमारे जो होते हैं, यानी जिन संख्याओं को हम अपॉन में नहीं लिख सकते हैं, जैसे p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी जिन संख्याओं को हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसको कहते हैं, जैसे √2, √3, √5, ऐसे। इसमें पाई भी आ सकता है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही नंबर इसमें आते हैं। यानी पाई, अगर पाई की वैल्यू वैसे क्या दी रहती है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है। ये हमारा क्या होता है, एक अनुमानित नंबर होता है, अनुमानित नंबर या संख्या आप इसे कह दे, ये एक अनुमानित संख्या होती है। ठीक है, इसका करेक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, मतलब एक अनुमानित 22/7। अगर 22/7 है तो क्या होगा, वो हमारी परिमेय संख्या में आएगा, बट खाली पाई होगा तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। अब हम लास्ट में आते हैं वास्तविक संख्या, जिसपे ये लेसन रहेगा, यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, मेन इसको पढ़ना है हमें। तो जो हमारी वास्तविक संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या को कहते हैं। यानी कहा जाए तो सभी परिमेय संख्या, यानी सभी परिमेय संख्याएं तथा सभी अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी सभी परिमेय संख्या तथा सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्या को समझने के लिए सबसे पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, फिर परिमेय संख्या, नेक्स्ट 5 अपरिमेय संख्या, नंबर 6 वास्तविक संख्याओं को समझना होता है। यानी हम कहें तो प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या बनती है, पूर्ण संख्याओं से पूर्णांक संख्या बनती है, पूर्णांक संख्या से परिमेय संख्या बनती है, और जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, और परिमेय अपरिमेय को हम मिला दें तो वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो ये था वास्तविक संख्याओं के बारे में।